about PG scholarship for यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स। सबसे पहले ये scholarship.gov.in की साइट पे आना है आपको। यहाँ पे ये तो हिंदी हो गया है, गूगल इट scholarship.gov.in। यू गेट टू द पोर्टल। नाउ फ्रॉम द पोर्टल यू कैन चेक इट आउट एज। यहाँ पे आपको हर तरह की कुछ सेंट्रल स्कीम्स जो हैं जो यूजीसी की हैं वो अलग नीचे मिलेंगी, और सेंट्रल स्कीम्स में बहुत सारी जैसे प्री मैट्रिक, फॉर माइनॉरिटीज़, फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, बेगम हजरत महल। और उसके बाद फिर ये सारी भी जितने भी हैं आप प्लस करके देख सकते हो। तो देयर आर so many scholarships available, but in this specific video we are going to talk about postgraduate scholarship for university rank holders, जिन्होंने यूजी में रैंक होल्ड किया है, जो कि ये वाली रही है आपकी स्कॉलरशिप आपकी जो मेन है, जिसके बारे में हम ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहे हैं, दैट इज दिस वन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ, अब हम इसके लिए इसकी गाइडलाइंस पहले पढ़ेंगे, गाइडलाइंस डाउनलोड करेंगे टू मेक इट मोर क्लियर कि व्हाट स्कॉलरशिप इज अबाउट। सो दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स। ऑब्जेक्टिव वगैरह सिंपल है कि टू प्रमोट टैलेंट, रिवॉर्ड और दोस्त जिन्होंने मेरिट गेन की है। मैं मोटा मोटी आपको समरी बता देता हूँ कि ओवरऑल ये स्कॉलरशिप है किसके लिए। तो जिन्होंने भी, आप में से जिसने भी यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेजेस से अगर यूजी में मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में टॉप रैंक, फर्स्ट या सेकंड रैंक, मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्ड की है, पोजीशंस नहीं, जो टॉप रैंकर्स हैं, फर्स्ट या सेकंड रैंक जिन्होंने होल्ड की है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस यहाँ पे ये है कि आप किसी न किसी पीजी प्रोग्राम में इनरोल्ड होने चाहिए इस वक्त। फॉर एग्जांपल, अगर पिछले साल या इस साल आपने अगर यूजी कंप्लीट किया और आप टॉप रैंक करते हैं, तो आपको इस सेशन में या नए सेशन में पीजी के किसी भी प्रोग्राम में इनरोल्ड होना चाहिए। अच्छा, कुछ स्पेशल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल, आप जिस भी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रहे हो, वेदर इट इज़ स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उसमें अगर आप यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो कम से कम यूजी लेवल पे कम से कम मिनिमम जो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट होनी चाहिए दैट इज़ 100। और अगर इन केस आप प्राइवेट कॉलेजेस या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज में हैं, तो वहाँ पे कम से कम वॉट एवर डिग्री इट इज़। अब कई लोगों को यहाँ पे डिग्री रिलेटेड डाउट होगा, तो वो मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए बता दूंगा अभी। उसमें मिनिमम 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए। दिस इज वॉट मिनिमम क्राइटेरिया, कि हाँ अगर आपके क्लासेस में या जो भी आपका कोर्स था उसमें मिनिमम इतने बच्चे थे तो आप एलिजिबल हो। अब प्रोसीजर यू नो वेरी वेल, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ, इसमें कई डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैं आपको फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, कैसे बनेंगे डॉक्यूमेंट्स वो भी बता दूंगा। जैसे ये रैंक सर्टिफिकेट है, अब इसी रैंक सर्टिफिकेट में आपकी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन सर किस चीज़ की, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट। अगर आपकी सब्जेक्ट स्ट्रीम लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या फिर लैंग्वेज रही है, उसमें अगर आपने टॉप रैंक गेन की है तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए ही बनी हुई है। आप अप्लाई कीजिए, और इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट होती है वो नियर अबाउट 3000 और 3100, 3100 पर मंथ मिलती है फ्रॉम द डेट इट इज़ एक्सेप्टेड, और द स्कॉलरशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री, जिस डेट से। और शायद बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि सर स्कॉलरशिप लाइक एक बार में आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो दैट कुड बी हैपन, बट 3100 अप्रॉक्स पर मंथ के हिसाब से आपकी जो स्कॉलरशिप बनती है। जॉइनिंग रिपोर्ट है, आपने पीजी में जहाँ भी एडमिशन लिया हो वहाँ पे के लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट लगते हैं। 4 डॉक्यूमेंट वैसे लगते हैं, मैंने कहा आपको मैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको फर्दर बता भी दूंगा।
और अगर कोई और स्कॉलरशिप बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप उसके बारे में मैसेज कीजिएगा। आई विल ट्राई बेस्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। थैंक यू। शाइनिंग ऑफ। स्टे ब्लेस्ड।